होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी का आगमन हुआ। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया के सिद्धिका पैलेस में होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय शर्मा का आगमन नगर में हुआ। नगर में प्रवेश करते ही जगह जगह इनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद शाम को सिद्धिका पैलेस में पिपरिया क्षेत्र को अलावा बनखेड़ी सुहागपुर क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने संजय शर्मा का जोरदार बाजी और फटाके फोड़कर स्वागत किया। इसके बाद सुहागपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पुष्पराज पटेल ने सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ी माला को लेकर संजय शर्मा का स्वागत किया। संजय ने सभी को अपने उद्बोधन में कहा, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, ये चुनाव आप सभी का है। आप ये समझना कि कांग्रेस पार्टी का हर छोटे से कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई है। पिपरिया के वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता श्याम पालीवाल ने मोदी की गारंटी के विषय में कहा, इस समय मोदी जी की कोई भी गारंटी नहीं, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से मीडिया के प्रश्नों का जोरदार ढंग से जवाब दिया। मोदी जी को आड़े हाथ लिया। इस कार्यक्रम में पिपरिया से कांग्रेस पार्टी से सभी महिला और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय शर्मा ने मीडिया कर्मियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। 6 साल में जिला कांग्रेस है, यहाँ के एक बूथ के कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनी है और शायद मेरे से ज्यादा कोई अध्यक्ष ने इतनी पीड़ा नहीं सुनी। इसलिए हम सबका दायित्व है, कोई फोन नहीं आएगा। आज भैया आपसे निवेदन करने आए हैं, कल से आपको काम में लगना है। और जो बात मैंने बाबई और सुहागपुर में कहा कि अब कल से त्योहार चालू हो रहा 5 दिन के लिए, लगभग हर आदमी विधानसभा का उच्छेद से आपको आते जाते रास्ते में मिलेगा। हमें केवल इस मुद्दे पे बात करनी है कि हमें पार्टी ने सबसे अच्छा पहला दिन है। समग्र पार्टी के चारों विधानसभाओं के सेक्टर मंडल अध्यक्ष परिषदों के साथ एक सम्मेलन कार्यकर्ताओं को किया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। किसानों के लिए समर्थन मूल्य की बात जो चली आ रही लगातार, वहाँ 10 वर्षों से हठधर्मिता से सरकार नहीं मान रही है। हमारी सरकार बन रही है। पहले दिन समर्थन मूल्य खरीदी का काम इस देश में करेंगे। बेरोजगारों के लिए हर वर्ष नौकरी मिलेगी। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए कमजोर वर्ग के लिए हर वर्ष सरकार द्वारा दिया जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम जन के लिए बहुत महंगी मिल रही है। लगातार देश में महंगाई बढ़ा दी जाती है, कभी कमा दी जाती है। आज 2700 का गेहूँ सरकार ने बनने के पहले यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि किसान का गेहूँ 2700 में खरीदेंगे, सेंटर 450 का देंगे, 3100 की धान खरीदेंगे। लेकिन 2200 का गेहूँ बिक रहा, धान का कोई मूल्य नहीं है, सेंटर किसी को मिलेगा। तो सरकार अपने घोषणा करने के बाद अगर मुकर जाए तो इस देश की जनता को एक ही रास्ता बचता है कि अपनी वोट से जो सरकार बनाते हैं उसको बदल दें, जिससे कि एक अमन से जनता में रहे और सरकार अच्छा काम जनता के लिए करे। जनता के लिए सरकार बनती है कि हम जनता जो हमारी चाह रही है, जो हमारे मैनिफेस्टो दे रहे हैं, अगर उसको देख के जनता हमें चुना है तो मैनिफेस्टो को फॉलो करें, जनता को राहत। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? जो ऊपर का निर्णय होगा, जब बनेगी ऊपर तय करेंगे प्रधानमंत्री, नहीं करें तो बनने की बात क्या होगा। 500 बच्चे जाएंगे, इसमें सारे लोग बैठक करें। भाई साहब, संसदीय क्षेत्र में 8 विधायक भाजपा के हैं, उनमें से 3 मंत्री हैं और उसके ऊपर मोदी जी भी लगे। जनता के सामने आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता कांग्रेस के समर्थन में क्यों? मैंने अपने मुद्दे बता दिए आपको अभी। मुद्दे आप लोग चलाएं तो बड़ी मेहरबानी वगैरह सरकार न बदलती है न बनती है। मीडिया के मित्रों से ये चाहेंगे कि सही बात कम से हमारी जनता के बीच तक। आपका परिचय? मैं श्याम पालीवाल। ये सिद्धि पैलेस में क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये सिद्धि का पैलेस में हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा नरसिंहपुर होशंगाबाद के, उनका प्रथम आगमन हो रहा है। उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो उनका परिचय और उनका संबोधन होगा। मोदी की क्या गारंटी? मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी एक नंबर का झूठा है। सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये धान के पैसे दिए गए हैं। मैं खुद किसान हूँ। मेरी जो धान है उसके 2175 रुपये के हिसाब से पैसे आए। ऐसा सौतेला
मोदी जी क्यों कर रहे हैं, जबकि दोनों जगह उनकी गवर्नमेंट है। किसानों के साथ हमेशा मोदी जी ने सौतेला व्यवहार किया है। चाहे आप पूरे देश के साथ देख लीजिए, आज देश की परिस्थिति बहुत विषम है और ऐसे में लड़ने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सक्षम है और कांग्रेस पार्टी के प्रति हम लोग समर्पित हैं और हम हमारा हक लेकर रहें। छोटीलाल ठाकुर ग्राम पनारी से हूँ। मोदी 400 पार के क्यों बोलते हैं? तो क्या इसलिए मतलब इसका? इसका ये मतलब है ईवीएम मशीनें 400 ईवीएम मशीन वो तय कर लेंगे। कुछ विरोधियों करेंगे, उनके जो साथ हैं अलायंस में, उनके जो भी जितनी पार्टियां साथ हैं और उनके बीजेपी में पिछले चुनाव में भी बिन्ने 160-65, जबकि अन्य चैनल सभी चैनल ये बोल रहे थे कि 160 से 65 कांग्रेस आएगी। तो फिर वो भी बोल रहे थे कि एक दो चैनल जो खरीदे, जो चैनलों में उन्होंने खरीद लिए थे, वो चैनल बाद में बोलने लगे कि 160-165 बीजेपी आ रही है। तो उतनी उनने फिक्स की थी तो 160-65 आ गई। अब भी वो 400 फिक्स करेंगे। इसलिए वो आज से बोल रहे हैं, आज से इसलिए बोल रहे हैं कि लोग जा ना कहें, जनता जा कहेगी भाई हम तो पहले ही से बोल रहे थे, हमें तो पहले से पता था 400 पार हम होंगे, ईवीएम मशीन से पहले ही से हम बोल रहे हैं। तो उनको 400 ईवीएम मशीन पे खेलना है। जायसवाल, पार्षद, छावनी परिषद पचमढ़ी। आप बताइए कांग्रेस की 400 सीट आ रही है। आप आएंगे? अगर उनको झूठ बोलने में अच्छा लगता है तो हमको भी झूठ बोलने में अच्छा लगता है कि हमारी भी 400 सीटें आए। और कांग्रेस को कांग्रेस के लोग नहीं डूबो रहे, जो लोग आ जाते हैं कांग्रेस में और फायदा लेके चले जाते हैं और उनको पार्टी प्राथमिकता देती है। और कांग्रेस तो आज भी जीतती, विधानसभा भी जीतती, लेकिन जिनको टिकट दिया था वो आदमी क्या करेगा अकेला, जब साथ ही साथ नहीं देंगे तो, और वो जीतता। लेकिन मशीन तो सब कुछ कर रही है, जबकि भाजपा पूरी विरोध कर रही थी। जितने उनके नेता थे भारतीय जनता पार्टी के खास नेता, जिन्होंने जहाँ पे दमखम से चुनाव लड़ते थे, वे एक नहीं थे चुनाव में। उसके बाद हमारा हरीश तो हारा था 10-12 हज़ार से और ये 30,000 से हारे। तो ये क्या है, मशीन का खेल नहीं है तो क्या है? इसको कोई सुनने को खाली नहीं है। और मोदी जी तो हिटलर के बाप हैं, हिटलर के बाद दूसरे आदमी मोदी जी हैं। भाई मोदी जी कहना पड़ता है, मोदी जी नहीं कहे, मोदी कहें तो बुरा लगेगा। मोदी जी कहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया देश के लिए सिवा भ्रष्टाचार के। दूसरा भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार में पूरे लिप्त हैं। पिपरिया में एक सड़क पुल बना है, ओवरब्रिज, जिसमें 18 करोड़ का था, 5 करोड़ खा गए, लोगों को नहीं दिया पैसा और रोड निकाल दी। इस तरफ पॉपुलेशन नहीं दी, उस तरफ भी नहीं जगह, इस तरफ भी नहीं। भाई तुमको पैसा मिला था, एक्वायर कर दे जमीन और लोगों को पैसा दे दे, खा गए 10-12 करोड़ रुपया, क्या करोगे? ऐसे मोदी जी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, किसानों को क्या दिया? किसानों की तो हालत खराब है। 3100 तो कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। अभी तो उन्होंने जो सोसाइटियों में जो उन्होंने लिया है ना, कह रहे हैं अब वो सोसाइटी बनाएंगे। वो जो सोसाइटी पुरानी डूब रही हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। कहते हैं पीसी खरीदो, पीसी खरीदते हैं, पेमेंट मजदूरों का तक नहीं मिलता, कैसे काम चलेगा? लेकिन पब्लिक को बुद्धू बना रहे हैं। उनको दे दिया, लाडली बहना कह दिया, उनको कह दिया कि भाई तुमको 1000 रुपया देंगे। पब्लिक तो थोड़े से बहकावे में आ जाती है और उसके बाद जीरो है, कुछ देना न लेना। मकानों के लिए पिपरिया में 400 लोगों को मकानों के लिए दिए हैं। एक आध की कोई रजिस्ट्री रखी है नगर पालिका में, जानकारी तो लें। और अगर हम कहते हैं तो कौन सुनने वाला है? पार्षद भी बोले तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उनके तो वो कहेंगे तो चलेगा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।